ठीक है। तो आज हम जिसके साथ वीडियो बना रहे हैं वो मेरा दोस्त है जिसने एमएल में अपनी प्रोफाइल बनाई थी और वो एमएल के प्रोफाइल से हिटाची जापान में प्लेस हो चुका है। तो आज मैं उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये सीएससी का इंसान नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल का है जिसने पहले कुछ प्लान नहीं किया था, वो कैसे एमएल तक गया। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, और मैं रैंक भी बताना चाहता हूँ, सौरव का रैंक 500 था जिसकी हेल्प से उसने आरए में एडमिशन लिया था आईआईटी बॉम्बे यस। में। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं तू बताए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में अगर आप एमएल की प्रोफाइल बनाओगे, और रेंज ऑफ सैलरी क्या क्या मिल सकती है। ओके, सो मैं अभी मोस्टली कवर करूंगा कि इंटरनेशनल ऑफर्स क्या मिलते हैं बेसिकली फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन द फील्ड ऑफ एमएल। सो एमएल का अगर आप देखोगे सभी ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया जो आईआईटीज है वहाँ पे मोस्टली जापानीज कंपनीज ही आती है तुम लोगों को एमएल की प्रोफाइल ऑफर करने के लिए, एंड विच आर रिलेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन। वहां पे सॉफ्टवेयर की कुछ कुछ फर्म्स है जैसे बिग नेम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, कोहेसिटी, वो सब सब कुछ भी आती है, लेकिन उनका एमएल डोमेन से कुछ रिलेटेड नहीं होता। उनका पूरा सॉफ्टवेयर में ही होता है। सो फॉर एमएल एंड डीप लर्निंग ओनली यू कैन से कि जापानीज कंपनीज आर द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि अगर आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर रोबोटिक्स देखोगे या फिर कोई भी रिसर्च चल रही है उसके रिलेटेड में, उसमें सबसे आगे जापानीज कंपनीज ही है, जैसे होंडा हो गई, हिताची हो गई, एनईसी हो गई, सोनी हो गई। तो इसीलिए दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली, इफ यू आर इन आईआईटी एंड इफ यू वांट टू डू सम आर एंड डी वर्क, तो जापानीज कंपनीज आर द बेस्ट थिंग टू डू। सो इसमें अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मैं कहूँगा फॉर आईआईटियंस, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज है जो अलग अलग डोमेन में काम कर रही है। सो बेसिकली देयर इज कंपनी लाइक होंडा, सोनी, एनईसी, हिताची। वो जो मोस्टली प्रिफर करती है वो कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली। सो देयर इज वन मोर कंपनी कॉल सिस्मेक्स जो पूरा मेडिकल फील्ड में अपना काम कर रही है, एंड दे आर रिक्रूटिंग फ्रॉम आईआईटी। देन अदर हैंड पे है राकुतेन है, याहू जापान है, जो मोस्टली आर वर्किंग इन एनएलपी रिलेटेड फील्ड। सो मैं कहूँगा कि major of the recruiters are Japanese who actually prefer the deep learning profiles from IIT। और दूसरा सवाल जो कि एक्चुअल सैलरी रेंज है, दैट इज क्वाइट डिसेंट। मैं बोलूँगा कि अराउंड यू कैन से जो है वो रेंज है 40 to 70 लाख JPY, दैट इज जापानीज करेंसी, जापानीज येन, पर ईयर। और उसमें से दैट इज योर होल पैकेज। बट अगर उसमें से तुम लोग जो टैक्सेस है जापान के अलग अलग टाइप के, वो अगर कट करके देखोगे तो almost around you can get around 1.2 to 2 lakh rupees per month। So I guess for the fresher ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि तुम रिसर्च भी कर रहे हो, तुम लोगों को पेपर पब्लिश करने के लिए भी मौका मिलेगा, पेटेंट का भी मौका मिल सकता है। तो सो दिस इज द सैलरी रेंज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जापानीज फर्म्स। और इसी के साथ आईआईटीज की बहुत बात होती है एमएल के रिलेटेड इंडिया में, पर तुम्हें क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होगा एमएल फ्रॉम आईआईटी और एमएल फ्रॉम अब्रॉड, स्पेशली एमआईटी जैसे यूनिवर्सिटीज के एमएल यस। में क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे हाँ तुम। हाँ हाँ। अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, यस तो यस। आईआईटीज के प्रोज क्या है, वहाँ पे प्रोज क्या है, ये हर एक चीज एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हम्म साइड के बताओ। सो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आईआईटीज में जो रिसर्च वर्क चल रहा है अभी वो काइंड ऑफ वेरी अर्ली स्टेज में है। और अगर हम लोग कंसिडर करेंगे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे वो लोग काफी मतलब लाइक 10 to 20 ईयर्स पहले से ही वो रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। और फिर हम अगर कोर्सेज की बात करेंगे या फिर वहाँ पे एक्चुअली जो लोग एमएस में सीख सकते हैं, वो एज कम्पेयर टू द आईआईटीज बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है वहाँ पे अगर देखोगे तुम। क्योंकि मतलब इफ यू कंसिडर द सिंपल थिंग कि जो बैचलर्स मिलता है डिग्री डिग्री वो आईआईटीज में कहा कहीं पे भी नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी सिर्फ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज अभी सिर्फ आईआईटी हैदराबाद ने स्टार्ट किया है कि बीटेक इन एआई। और वहां पे अगर देखोगे तो तुम वो ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले से वो सब कुछ स्टार्ट कर चुके हैं। मोस्टली चाइनीज यूनिवर्सिटी में, कोई भी चाइनीज यूनिवर्सिटी पकड़ लो, उसमें तुम्हें बीटेक इन एआई मिलेगा ही। तो यही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि हमने अभी वो स्टेप स्टार्ट कर दी है, और आईआईटीज ने भी बोलूंगा अभी तक पर्टिकुलरली स्टार्ट नहीं किया। अगर तुम एमटेक का भी देखोगे स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली इन मशीन लर्निंग, वो सिर्फ आईआईटी हैदराबाद में है, और आई गेस आईआईएससी भी शुरू कर रहा है। लेकिन वो ही डिफरेंस करता है कि हम थोड़ा लेट स्टार्टर है, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली इंटेलिजेंट मैन पावर है। सो
आई होप कि आईआईटीज अच्छा इनिशिएटिव ले ले इस डोमेन के लिए, फॉर पर्टिकुलरली फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स आल्सो। तो मतलब सही रहेगा इंडिया के लिए भी और आईआईटीज के लिए हम्म भी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। और जैसे कि इंडिया में नया स्टार्ट हो रहा है तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे निकलेंगे, तो अभी का टाइम ही ज़्यादा यस। एमएल में अपॉर्चुनिटीज मिलने का होगा। बाद में ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह से सैचुरेट भी होना स्टार्ट हो जाएगी जब ये बहुत साल हो जाएंगे इसके साथ। हाँ। और इसी के साथ मेरा थर्ड हम्म। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। जैसे कि तुमने मेरे साथ ही कोचिंग ली थी इस पुणे में हाँ। 2017 में। एस पुणे, हाँ। तो तुमने कभी सोचा था कि तुम एमएल में प्रोफाइल बनाओगे जब तुम एस एकेडमी की गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब? तो क्योंकि तभी तो हमें वीएलएसआई के बारे में हर अच्छा। चीज़ बताई जाती है, सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाता है। तुमने कब सोचा कि तुम्हें एमएल में जाना है? हाँ, तो ये बात तो मतलब है ही कि मतलब जब एक्चुअली में बीटेक के बाद एस ज्वाइन किया, तो मतलब सीनियर से काफी बात होती थी जो जिन्होंने आईआईटी ज्वाइन किया है या फिर जो एक्चुअली अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। वो मतलब उनसे हमने यही सुना था कि वीएलएसआई में जाओ, वीएलएसआई में अच्छे जॉब्स है, वहां पे जाओगे तो पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली मैं भी ब्लाइंडली वो फॉलो करना चाहता था कि वीएलएसआई में ही जाऊंगा। लेकिन फ्रॉम माय बीटेक डेज मुझे सिग्नल प्रोसेसिंग काफी अच्छा लगता था, और थैंकफुली मुझे आईआईटी बॉम्बे का ऑफर मिला सिग्नल प्रोसेसिंग का। और फिर वहां जाने के बाद मैंने देखा कि एक्चुअली यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रीडम है। इवन इफ मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे एक सीनियर है जो लास्ट ईयर पास आउट हो गए। वो भी उन्हें भी सिग्नल प्रोसेसिंग मिला था, लेकिन उनको पहले से पता था कि मुझे वीएलएसआई में ही जाना है, मतलब उनको सब्जेक्ट्स भी वो अच्छे लगते थे। तो उन्होंने पूरे वो सब्जेक्ट्स पढ़े खुद से अपने आउट ऑफ द फील्ड जाके, और उन्हें एट द एंड वीएलएसआई में अच्छी जॉब भी मिली। तो वही बात है कि इट बॉइल्स डाउन टू कि तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। अब मेरा सिग्नल प्रोसेसिंग था, मैं उसके बारे में ही सोच रहा था यहाँ आने के बाद। लेकिन इन द थर्ड सेमिस्टर एक नया कोर्स था मशीन लर्निंग का, फ्रॉम सीएसआरई डिपार्टमेंट। तो मैं मेरे दोस्त लोगों के साथ वहां पे गया देखने के लिए कि कोर्स कैसा है, एमएल का थोड़ा अभी ये चल रहा है। तो वहां जाने के बाद उस लेक्चर में एक्चुअली आई फेल्ट कि हाँ यार, ये बहुत ही सही सही चीज है, फ्यूचर में यही सब कुछ यूज होगा। मतलब ये इंटरेस्ट तो था कि यार ये चीज ट्राई करनी चाहिए, अगर यहाँ पे फ्रीडम है तो नई चीजें ट्राई करो। तो हम सभी लोगों ने एक साथ वो सब्जेक्ट ले लिया, और जैसे जैसे आगे असाइनमेंट्स आते गए, नई चीजें सीखी, तो उसमें बहुत सही से मतलब इंटरेस्ट बिल्ड हो पाया। और उसके बाद फिर एक्चुअली मैंने ये भी देखा कि यू कैन डू मच मोर थिंग्स, मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग में तुम बहुत जगह पे एमएल यूज कर सकते हो, और मतलब उसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी मतलब अगर एमएल सीख पाया तो मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी रिसर्च डोमेन में भी, जॉब करने के लिए भी, सभी जगह पे। तो तभी था वो जो एमएल का कोर्स मैंने किया था, उसके बाद ही मतलब बेसिकली मैं डिसाइड कर पाया कि मुझे हाँ एमएल पे एमएल करना है विथ कंजंक्शन विद द सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। तो तभी डिसाइड हुआ तो एक्चुअली। जैसे कि तुम बता रहे हो कि एमएल एक एडिशनल एडवांटेज की तरह एक्ट करता है तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट होता है। जैसे कि तुम्हारा इंटरेस्ट था सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो एमएल यस। से तुमने और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई होगी, तुम जो भी रिसर्च करते हो उसकी। और उस और पर हाँ। ये सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हें डिफिकल्टी भी तो बहुत फेस हुई, हाँ। क्योंकि हमने तो पहले प्लान ही नहीं किया था कि हमें एमएल में जाना है। तो तुम्हें क्या सजेशन देना होगा अगर किसी को एमएल में जाना है? एग्जैक्टली। तो तुम अगर पास्ट में जाओगे तो तुम क्या नया चीज़ सीखने की कोशिश करोगे ताकि तुम्हें एमटेक में और ज़्यादा आसानी हो? ये तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों हाँ। को? यस यस, तो ये एक्चुअली बहुत सही चीज है। मतलब अगर जो देख रहे लोग उनको अगर पहले से थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की, क्योंकि एमएल का पूरा कोडिंग का बहुत ज्यादा पार्ट आता है, और मैंने ईसीए में किया है बीटेक। तो ईसीए में सिर्फ मैंने कोडिंग सीखा था, लेकिन वो सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में था, और काफी कम चीजें, मतलब ओओपी की भी काफी कंसेप्ट मेरी क्लियर नहीं थी, डेटा स्ट्रक्चर्स तो दूर की बात है। तो मैं वही कहूंगा कि अगर किसी को एमएल में जाना है, एमएल में करना है, तो एक ऑप्शन है तुम लोगों को अगर कोडिंग नहीं भी आती, क्योंकि एमएल के बहुत सारे जो चीजें हैं वो पाइथन और आर में होती है, और वो दोनों भी लैंग्वेजेस काफी इजी है सीखने के लिए। मतलब मैंने भी खुद से कभी पाइथन यूज नहीं की थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सीखी, एंड आई फेल्ड कि मतलब कोई भी सीख सकता है, ये कोई भी इंजीनियर हो तो वो तो काफी आसानी से सीख सकता है। तो यही बात है कि पाइथन, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि तुम लोग अभी से कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। और अगर कोडिंग के कंसेप्ट जो होते हैं डेटा एल्गोरिदम के, वो अगर तुम अभी से सीख पाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अभी भी मैं कहूंगा कि मैं सीख रहा हूँ नए नए कंसेप्ट, एंड आई कैन फील कि सही में अगर ये चीज पहले अगर पता होती तो मैं काफी आगे तक पहुंच जा चुका होता। वही डिफरेंशिएट बेसिकली करता है ना कि सीएससी वाले जो लोग हैं
उन्होंने पूरे अपने कोर्स वर्क में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखा है, सो दैट्स व्हाई इट्स इजी फॉर देम कि कंसेप्ट अच्छे से ग्रास्प किए होते हैं, तो वहां पे जाना उनको इजी होता है। लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आई वुड से। अगर तुम्हें जाना है तो तुमने स्क्रैच से करके भी जा सकते हो, जैसे मैंने खुद से किया और मेरे दोस्तों ने भी। इवन उन उन लोगों को भी पहले से कुछ नॉलेज नहीं थी ऐसी प्रोग्रामिंग की खास करके। तो ये चीज हो सकती है और किसी भी इंजीनियर को पॉसिबल है। बेसिकली वही चीज है कि कोडिंग सीखो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे कॉन्सेंट्रेट करो जितना हो सके, और पाइथन सीख जाओ, दैट्स इट। और आगे का जो कोर्स वर्क है तो वो तो तुम खुद से बाद में कर ही सकते हो, कोई भी इंजीनियर वो हम्म। ग्रास्प कर लेगा। तो सिर्फ कोडिंग पे ध्यान दो, एटलीस्ट इतना तो करके आ ही सकते हो कि कोई लैंग्वेज सीख के आ सकते हो अपने हिसाब से, पाइथन जो ज़रूरी है हाँ एमएल सीख कोड करने के लिए। और तुम कैसा देखते हो फ्यूचर एमएल का बिल्कुल। इंडिया में? और उसी के साथ साथ डेटा अच्छा। साइंटिस्ट वर्ड में जो साइंटिस्ट वर्ड है उसे भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो पहला तो मैं मतलब थोड़ा फ्यूचर के बारे में बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है ब्राइट है इंडिया के लिए। क्योंकि मतलब देयर इज अ स्टडी डन बाय मैकेंजी जो बता रही थी कि अभी जो डेटा की टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज है जो वर्ल्ड को चाहिए, उसमें अभी सबसे ज्यादा जो गैप है वो यूएस में सबसे ज्यादा पहले फील होगा, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रीज देखोगे तो वहां पे बहुत ही ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है अलग अलग तरीके से। और अगर इंडिया में भी अभी आप लोग देखोगे कि इंडिया में भी लास्ट 4 to 5 years में जो इंटरनेट का बूम हुआ है, किसी के पास भी मतलब फोन है, मतलब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो जो वो जो डेटा जनरेट हो रहा है ना, तो सप्लाई एंड डिमांड की जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वहां पे एक्सपर्टीज नहीं है कि जो एक्चुअल काम कर सके इस डेटा पे, इस पे कोई अल्गोरिदम्स बिल्ड कर सके, इसका कोई यूज कर सके। तो इंडिया में तो मुझे डेफिनेटली फील होता है कि बहुत ज्यादा नीड होगी डेटा साइंटिस्ट की। और इसीलिए अभी देख सकते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स है डेटा साइंटिस्ट के इंडिया में भी। तो ये बात तो है कि आई फील कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए, अगर हम अच्छे से वर्कफोर्स को ट्रेन कर पाए इस डोमेन के लिए तो। एंड अबाउट द सेकंड थिंग कि साइंटिस्ट वाला जो वर्ड है, डेटा डेटा साइंटिस्ट में, तो आई फील कि ये मतलब कभी कभी लगता है कि ये ओवर हाइप कर रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या है, साइंस मतलब साइंटिस्ट जैसा क्या करते हैं ये। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टर्म्स में ये सही भी है, क्योंकि अगर बाकी का तुम जैसा सॉफ्टवेयर का जॉब देख लो, तो उसमें पहले से पता होता है कि भाई तुम्हें ये चीजें करनी है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट क्या करता है कि पहले तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है विच हैव नो सॉल्यूशन, पहले किसी ने सॉल्व नहीं की होती, अकॉर्डिंग टू द यूजर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू तुम्हारा डोमेन, उसको तुम्हें अप्लाई करना है। तो उसके लिए तुम एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि जो माइट भी पहले कभी ना बना हो, लेकिन तुमने कहीं रिसर्च से वो उसका थोड़ा बोरो किया हो आइडिया। फिर उसके बाद तुम्हें डेटा पे काम करना पड़ता है, डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है, डेटा को विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, कौन से फीचर्स सही है तुम्हारे मॉडल के लिए, वो सब कुछ खुद से डिसाइड करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन वाला जॉब है, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो साइंटिस्ट टर्म है डेटा साइंटिस्ट, दैट इज मतलब वो है, मतलब सही टर्म है। ऐसा नहीं है कि वो एक कुछ तो ओवर हाइप चीज है वगैरह। क्योंकि अल्गोरिदम से कुछ नहीं होता, प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है, उसके बाद फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट हाँ करने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा मीनिंग है, मतलब मीनिंग हाँ। डालता है वो अपने आप में। और तुम्हें क्या लगता है कि कौन से आईआईटीज बेस्ट होंगे एमएल के लिए, अगर किसी को एमटेक करना होगा तो? और क्या अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हो सकती है आईआईटीज और एनआईटीज के एमटेक में, एमएल के रिलेटेड स्पेशली?